जो हमें हमेशा हर एक व्यक्ति को चाहिए होती है, और किसी भी एज ग्रुप का हो, प्रोफेशनल हो या ना हो, कंपनीज में, कॉलेजेस में, हर जगह पर हमें इसकी जरूरत रहती है. सो दिस इज अ वेरी कॉमन टॉपिक दैट वी कैन टेक अप at any level in any institution anywhere. So today we are going to discuss more about this particular topic. So आप सभी के साथ में ये presentation share कर रहे हैं, and we will share this presentation with the participants afterwards. So healing relationships with love. Now this is covering the aspect of relationships also, or the quality of love also. तो relationships क्या है, कैसे उन्हें maintain करना है, और how important is love, the virtue of love for this, वो हम इसके अंदर समझेंगे. So first of all, if we talk about relationship, तो आप उनसे पूछिएगा, जो भी आपके सामने ऑडियंस है, तो किसी भी एज ग्रुप की है, उनके हिसाब से वो क्या समझते हैं रिलेशनशिप के बारे में, तो हम उनसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो वो लोग अलग अलग बातें बताएंगे. इट इज एक्सचेंज ऑफ लव, रिलेशनशिप्स हमारे ये है वो है. सो एक्चुअली रिलेशनशिप जो शब्द है, ये आता है शब्द रिले से. तो रिले एक हम सभी ने बचपन में खेली होगी रिले रेस, जिसमें पूरी टीम एक बैटन को लेकर के पास ऑन करते हुए वो रेस कंप्लीट करती थी. तो अ पर्सन वुड स्टार्ट विद अ बैटन, और वो कुछ दूर तक दौड़ता था, और वो बैटन किसी और को पास कर देता था और वहीं रुक जाता था. अभी जिसको पास किया है बैटन, वो उस पॉइंट से आगे बढ़ेगा तीसरे तक, उसको पास ऑन करके वो वहीं रुक जाएगा, तीसरा आगे बढ़ेगा. तो पूरी टीम मिल करके उस रेस को करती थी, और वो बैटन होता था जो पूरी रेस कवर करता था. सो फ्रॉम दैट वर्ड रिले, रिले मीन्स कनेक्शन. उस रिले शब्द से शब्द बना है रिलेशनशिप. ऐसे ही इन द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स आल्सो इफ यू सी, तो एक कंपोनेंट होता है रिले, जो कि सर्किट के एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से कनेक्ट करता है. तो रिलेशनशिप्स का मतलब है कनेक्शन. सो इट इज एन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, क्योंकि जहां भी कहीं कनेक्शन होता है, whenever two things are connected, so हमेशा उन दो चीजों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज होता है from higher to lower potential. अब ये एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. सो डिपेंडिंग ऑन ये हमारा जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है, ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, इस आधार पे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि हमारे रिलेशनशिप्स हमें खुशी दे रहे हैं या नहीं. So depending on the exchange of energy, we can say that the relationships are giving us happiness or not. So कितने प्रकार के रिलेशनशिप्स हमारे होते हैं. सबसे पहला तो हमारा रिलेशनशिप होता है हमारे साथ, विद द सेल्फ. अनदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज विद द अदर्स, एंड थर्ड टाइप भी एक रिलेशनशिप है जो हम लोग आगे एक्सप्लोर करेंगे. सो कई लोगों को ये रियलाइजेशन ही नहीं होगा, जो उस समय पे सेशन अटेंड कर रहे होंगे, कि हमारे साथ भी एक रिलेशनशिप है, और औरों के साथ जो रिलेशनशिप है उसमें कई ज्यादा हमारे साथ जो रिलेशनशिप है उसका महत्व है. वो किस क्वालिटी का है उस पर डिपेंड करता है हम दूसरों को क्या दे पाते हैं. So the first and the third relationship are very important. We'll see what the third one is in the session. तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दूसरों के साथ संबंध की, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वो हम हमेशा उससे ही घिरे हुए रहते हैं, तो हमारे लिए उसके द्वारा अपने साथ जो कनेक्शन है वो, और जो थर्ड कनेक्शन है उसको समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी हो जाएगा. सो नेगेटिव एक्सचेंज हम किसको कहते हैं? डेफिनेटली नेगेटिव एक्सचेंज हमारी रिलेशनशिप को वीक करता है. सो व्हाट इज दैट नेगेटिव एक्सचेंज? नेगेटिव एक्सचेंज जब हम
आए, ईगो को लेकर के आते हैं। तो ईगो एक फॉल्स इमेज है जो हमारे आगे एक दीवार खड़ी कर देता है। उस दीवार के थ्रू हम सामने वाले को वो जो है जैसा है वैसा देख नहीं पाते। हम अपने नजरिए को ऊंचा कर देते हैं अपने प्रति, तो सामने वाला हमें नीचा ही दिखाई देता है। सो ईगो मीन्स फॉल्स इमेज। ये फॉल्स इमेज ऑपोजिट भी हो सकती है। फॉल्स का मतलब हमेशा सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं, लेकिन फॉल्स इमेज कैन ऑल्सो लीड अस टू इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स समटाइम्स। सो जितना हम कर सकते हैं वो भी अपने आप को हम नहीं समझ पाते कि ये मैं कर सकती हूँ। सो ईगो अपनी सही पहचान ना होना, दूसरे वाले के अंदर क्या अच्छाई है ये ना देख पाना, ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है रिलेशनशिप्स को वीकेंड करने का। ऑल्सो अजम्पशंस। किसी ने एक बार कोई गलती कर दी, अब अगली बार अगर मैं कोई भी गलत चीज होते देखूंगी उस प्रकार की, तो बार बार मेरी बुद्धि में आएगा कि ये गलती वही उसी ने की होगी। और बहुत प्रकार के अजम्पशंस हम लोग लगा लेते हैं। अगर हमने बाई चांस हमारी रिलेशनशिप किसी के साथ वीक हो चुकी है और हम उसको ठीक करना चाहते हैं, तो भी कई बार हम अजम्पशंस कर लेते हैं कि मैं तो सॉरी बोल दूंगी, पता नहीं वो माने या ना माने, या हम तो तैयार हैं ठीक करने के लिए लेकिन वो तो चाहते ही नहीं है रिलेशनशिप ठीक करना। सो assumptions spoil our relationships. Similarly, communication gap. तो कम्युनिकेशन गैप भी हमारी रिलेशनशिप्स को बहुत कमजोर कर देता है। कम्युनिकेशन गैप के ऊपर आप उनसे कई सारी एक्टिविटीज भी करवा सकते हैं, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आप उन लोगों को बोल सकते हैं, कुछ भी आप उनको इंस्ट्रक्शंस दीजिए, कोई भी ज्योमेट्रिक फिगर बनवाइए, एंड योर इंस्ट्रक्शंस शुड बी फास्ट इनफ ताकि वो लोग फॉलो ना कर पाए। तो नेचुरली जो आपने उनको कहा है वो चीज वो नहीं बना पाएंगे। सो देन यू कैन टेल देम कि कम्युनिकेशन डज नॉट जस्ट मीन कि मैंने बता दिया था, लेकिन कम्युनिकेशन ऑल्सो मीन्स कि सामने वाले ने वो इंस्ट्रक्शंस सुने या नहीं सुने। कई बार ऐसा होता है, हम घर से बाहर निकलते निकलते दो चार बातें बोल जाते हैं, आज ये कर लेना, वो कर लेना, लेट आऊंगा, ये हो जाएगा वो, और फिर सामने वाले ने सुना ही नहीं, और हमने अपनी बात बोल के समझा मेरा काम पूरा हो गया, लेकिन सामने वाले ने सुना ही नहीं। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर आपको अभी इंस्ट्रक्शंस दूं कि एक लाइन ड्रॉ कीजिए ए बी और उसके ऊपर एक पॉइंट बनाइए सी, बी को सी से ज्वाइन करके एक रे निकाल दीजिए डीसी, और डीसी रे को ई पे इंटरसेक्ट करके ई को वापस से ए और बी के मिड पॉइंट पे ज्वाइन कर दीजिए। अब आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पेपर पेन लेके उस समय तैयार नहीं होंगे, तो सामने आपकी जो ऑडियंस होगी उसमें से आपसे लोग आपको बिल्कुल ब्लैंक फेस से देख रहे होंगे और कुछ पूछ भी लेंगे आपसे कि रिपीट कीजिएगा। तो इस बात का लक्ष्य यही था कि आपने बिना ये देखे कि सामने वाला प्रिपेयर है कि नहीं, आपने अपने इंस्ट्रक्शंस दिए और वो कुछ भी फॉलो नहीं कर पाए। सो ये कम्युनिकेशन गैप है। दूसरी भी एक इसमें एक्टिविटी करा सकते हैं आप उनको, मैं अभी आपको कराती हूँ कि आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए लाइन ड्रॉ कीजिए, और उस लाइन के दोनों एंड्स पर अपने नाम का फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट लिख दीजिए। एक लाइन ड्रॉ कीजिए और उस लाइन के दोनों एंड्स पर अपने नाम का फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट लिख दीजिए। क्या लिखा आप लोग, आपने कोई शो करेंगे कैमरा के आगे वीडियो ऑन करके? आपने क्या लिखा? कैन यू शो इन द कैमरा? थोड़ा और ऊपर करें चिरंजीवी भाई। हाँ, तो आपने एक एंड पे लिखा है सी और दूसरे एंड पे लिखा है आई, राइट? राइट, ओके ओके। और भी किसी ने किया है ये? और किसी ने किया है, दिखाना चाहते हैं? नहीं किया, ओके। आप जब उनसे ये चीज करवाएंगे, मेक श्योर दैट दे डू इट एट दैट पॉइंट। यहाँ तो हम आपको बस बता रहे हैं, सो वहां तो आपके सामने फिजिकली
लोग होंगे, सो यू कैन मेक देम डू इट। सो अभी तो मैंने आराम से बोला, आप प्रिपेयर्ड भी थे लिखने के लिए, लेकिन फिर भी जो मैंने बोला वो नहीं किया। मैंने क्या कहा था, एक लाइन ड्रॉ करके उस लाइन के दोनों एंड पर अपने नाम का फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट लिखना है। विच मीन्स फर्स्ट अल्फाबेट अगर मेरा है वी और लास्ट है आई, तो दोनों एंड्स पे वी आई लिखा जाएगा। लेकिन यूजुअली हमारा जो एक प्री कंसीव नोशन है कि पहले वाले एंड पे वी और लास्ट वाले पे आई, तो मोस्टली लोग यही लिखेंगे। लेकिन लिखना मैंने क्या कहा था, उस लाइन के दोनों एंड्स पर अपने नाम का फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट लिखना है। इसका मतलब नो मैटर आप कितना भी कोशिश कई बार कर ले अपने एंड से कम्युनिकेशन को क्लियर रखने का, लेकिन फिर भी हमारे कुछ ना कुछ प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं, जिसके कारण से हम कई बार उस चीज को अपने तरीके से इंटरप्रेट कर लेते हैं। कई बार लैंग्वेज गैप भी होता है। सो ये कुछ आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं अजम्पशंस में भी, कुछ एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं कम्युनिकेशन गैप में भी। अजम्पशन पे भी आप उनको छोटा सा एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई आया मेहमान, आपने उसको चाय कॉफी ऑफर की, उसने चाय मांगी। दूसरी बार आया, आपने फिर से उसको चाय कॉफी ऑफर की, उसने फिर भी चाय मांगी। तीसरी बार आया, आपने फिर से उससे चाय कॉफी मांगी, उसने फिर भी चाय मांगी। तो अब चौथी बार जब वो आएगा तो आप क्या करेंगे, आप अज्यूम कर लेंगे कि वो चाय तो पिएगा ही, और आप चाय पहले ही बना के तैयार रखेंगे या तैयारी करके रखेंगे, जबकि हो सकता है उसको अब उसने चाय पीना छोड़ दिया। तो इसलिए छोटी छोटी बातों के अंदर ये बातें बहुत मैटर करती हैं, स्पेशली तब जब ये रेगुलरली होती है। कम्युनिकेशन गैप एक दो बार नहीं, काफी बार होगा। अजम्पशंस हम छोटी छोटी बातों में हर बात में लगा लेते हैं, तो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं रिलेशनशिप्स के लिए। ऑल्सो डेंजरस डब्लू। डब्लू मतलब जो बाबा कहते हैं क्या, क्यों, कैसे, तो ये वाई, वॉट, व्हेन, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, हम ये जो चीज हुई वो हुई, लेकिन अब ये क्यों हुई, हमको पता भी है क्यों हुई, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ये क्वेश्चंस का एक जाल बुन देते हैं, और सामने वाला उन क्वेश्चंस के बीच में फंस करके हमारे हमसे दूर हो जाता है। तो ये भी हम उनको बता सकते हैं कि प्रश्न चित्त नहीं, लेकिन हर बात में हमें सामने वाले का अगर संस्कार पता है तो हम उसकी हर बात को देखते हुए फिर भी प्रसन्न चित्त रहें। एंड कॉन्फ्लिक्ट जब भी होता है, एंड कॉन्फ्लिक्ट कैन बी ड्यू टू वेरियस रीजंस। मेनली 4 एरियाज होते हैं जिससे कॉन्फ्लिक्ट आता है। सबसे पहला तो आता है डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। जैसे इतने बजट हुए हैं भारत में अभी तक, जब से इंडिपेंडेंट हुआ है भारत, तब से इतने बजट्स निकले होंगे, कोई ऐसा बजट याद हो किसी को जिसमें पूरा देश ने कहा हो सब संतुष्ट है? हुआ ऐसा कोई भी बजट सेशन जिसमें सबने कहा हो सब संतुष्ट है, कोई भी असंतुष्ट ना रहा हो? ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग अलग है। तो जिसका इंटरेस्ट सेटिस्फाई होगा उसके लिए ठीक है, बाकी सबके लिए ठीक नहीं है। सो कॉन्फ्लिक्ट कैन बी बिकॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ इंटरेस्ट। डिफरेंस ऑफ रोल्स। जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है बड़े हम पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस डालते हैं, और जब हम खुद बड़े हो जाते हैं फिर क्या करते हैं, अपने से छोटों पर, बच्चों पर हम उनकी केयर करने के कारण से हम उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। तो जब छोटे थे तो हमें वो कंट्रोल पसंद नहीं था, हम खुद वो चीज कर रहे हैं। क्यों? डिफरेंस ऑफ रोल्स, डिफरेंस ऑफ अपब्रिंगिंग। अब किसी को बताया गया है, अपब्रिंगिंग हर एक की अलग अलग है। किसी को बताया गया है कि भगवान को याद करना है तो हाथ जोड़ के करना है, सर झुका के करना है, ईस्ट में मुंह करना है, खड़े होना है। किसी को बताया गया है कि हाथ खोल के करना है, सर उठा के करना है, वेस्ट में मुंह करना है और बैठ के करना है। तो अपब्रिंगिंग अलग अलग है। तो अगर हम इन बातों को नहीं समझते और इन सुपरफिशियल बातों में ही हम अटक जाते हैं, डिफरेंसेस को देखने लग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में नेगेटिव फीलिंग्स का एक्सचेंज होता है, जिससे रिलेशनशिप वीकेंड हो जाती है। ऑल्सो वन ऑफ थिंग्स इज डिसबैलेंस। हम अपने आप में बैलेंस नहीं है,
हम अपने इमोशंस में बैलेंस नहीं है लाइफ के अंदर, तो वो जो बैलेंस हमारा बिगड़ रहा है लेकिन साथ में दूसरे को भी वो डिस्टर्ब करता है। सो दीज आर फ्यू फैक्टर्स जो कि रिलेशनशिप को वीकेंड करते हैं। आप उसमें डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस, दीज आर वेरी जनरल, जो हर एक के सामने आती है बातें, तो आप ऑडियंस के स्पेसिफिक इसके अंदर और ऐड और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। नाउ जब रिलेशनशिप हमारी वीकेंड हो रही होती है इन द प्रोसेस, उस समय हम क्या करते हैं, अगर उसी समय हम उसको हील करें, उसको दवाई दे दें तो वो ठीक हो जाए, लेकिन हम उसको उस समय दवाई नहीं देते, तो हमें जो पेन हो रहा होता है, पेन जैसे कोई फिजिकल किसी को चोट लग जाए तो उसको पेन होगा, तो पेन इज कंपल्सरी बट सफरिंग इज ऑप्शनल। हम क्या करते हैं, उस पेन को लेकर के सफर करना शुरू कर देते हैं, जिसको बाबा ने कहा दुख लेना। किसी ने हमें कुछ कह भी दिया, दुख दे भी दिया, लेकिन हमने लिया क्यों? उस बात को अगर हम अपने तक, अंदर तक उसको नहीं अगर लेके जाते, तो वो मेरी सफरिंग नहीं होती, और फिर वो जो मेरी जो एक सही ट्रैक से रिलेशनशिप डीरेल हुई थी वो बच जाती। ऐसे ही इमोशनल हर्ट्स एज मच एज फिजिकल वुंड। तो हम इमोशनली बहुत सारी चीजों को अपने ऊपर ले लेते हैं, जितना कोई देता नहीं उससे ज्यादा हम ले लेते हैं, इसलिए हमारी जो रिलेशनशिप्स है वो कहीं ना कहीं टूटने लग जाती है, हम अंदर से डिप्राइव्ड होना महसूस करते हैं, एंड इट कैन लिंगर लॉन्गर। कभी कभी ये जो पेन हमने ले लिया, जो सफरिंग हमने ले ली रिलेशनशिप्स में, फिर उसके बाद उससे बाहर निकलने के लिए हम पुरुषार्थ ही नहीं करते। वी स्टार्ट वेटिंग फॉर द अदर पर्सन, जबकि अदर पर्सन डजंट इवन नो कि मेरे किसी बात से इनको हर्ट हुआ है। सो हम अपने ही उस मन के बोझ को लेकर के चलने लग जाते हैं। वी हैव टू कैरी द वेट ऑफ आवर ओन बर्डन। दिल पर बोझ, मन पर बोझ, इसके साथ में हम चलने लग जाते हैं। और इसके साथ हम जब चल रहे हैं तो ना केवल वो रिलेशनशिप जहां से ये बर्डन मुझे आया है, लेकिन और भी सब रिलेशनशिप्स जो अभी तक ठीक थी, लेकिन क्योंकि मैं इस बर्डन के साथ चल रही हूं, तो कहीं ना कहीं मैं औरों से ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखूंगी कि वो मेरा ये बर्डन शेयर करें, जबकि उन्हें पता ही नहीं कि ये बर्डन किस बात का है और वो इसको ठीक करने के लिए क्या करें। तो एक रिलेशनशिप के कारण से मेरी बाकी रिलेशनशिप्स भी कहीं ना कहीं खराब होने लगती हैं। और ये हर्ट मुझे हुआ क्यों इन फर्स्ट प्लेस? ये मेरा कई बारी सेल्फ इंड्यूस्ड अटैचमेंट भी होता है। हम खुद ही चिपक के बैठे हैं उन चीजों के साथ में जो चीजें हमें हर्ट कर रही हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना, जिसको अभिमान होगा उसको अपमान जरूर महसूस होगा। तो ऐसी ऐसी बाबा ने बहुत सारी बातें बताई हैं जिसको हम इसमें ले सकते हैं कि इन बातों के कारण हमें हर्ट होता है। सामने वाला देता नहीं है लेकिन हम ले लेते हैं। सभी अपने आप को अगर म्यूट रखेंगे so that will be helpful. Also, holding on to anger is like drinking poison and expecting the other person to die. ये बुद्धा के वाक्य है जो कि उनकी टीचिंग्स में आता है। सो अटैचमेंट भी एक कारण है रिलेशनशिप्स के अंदर हर्ट का, एंगर भी एक कारण है, और ईगो, अहंकार तो है ही। तो ये तीन मुख्य जो बाबा ने हमें 5 विकार बताए हैं, उसमें से ये 3 विकार तो डायरेक्टली रिलेशनशिप्स को अटैक करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम थोड़ा सा उनको विकारों के बारे में भी बता सकते हैं कि निर्विकारी होने से हमारे रिलेशनशिप्स कैसे ठीक होते हैं। हम एग्जाम्पल दे सकते हैं देवताओं का, है ना। देवताओं का उनके अंदर अटैचमेंट नहीं था, वैसे तो कोई विकार नहीं था, लेकिन हम क्योंकि रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं तो हम उनका एग्जाम्पल देकर के इस पॉइंट को क्लियर कर सकते हैं। और कुछ प्रैक्टिसेस जो हम करते हैं जिससे हमारे रिलेशनशिप्स वीक होते हैं, वो भी आप उनको बता सकते हैं। जैसे डू नॉट मैग्नीफाई, हम प्रॉब्लम को मैग्नीफाई कर देते हैं। अब कोई भी चीज है, आप हो सकता है ये सेशन मोबाइल की छोटी स्क्रीन पर देख रहे हो, चाहे तो उसको थोड़ा और बड़ा करके लैपटॉप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं,
या उस लैपटॉप स्क्रीन को एक एक्सटर्नल स्क्रीन से कनेक्ट करके आप उसको और बड़ी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, या उसको प्रोजेक्ट करके पूरी दीवार पे देख सकते हैं। सो इतनी बड़ी चीज है नहीं जितना कि हम उसको बनाते जा रहे हैं। अब मान लीजिए छोटी सी किसी ने कोई मिस्टेक की, अब हम उसको जब उससे हम कन्फ्रंट करेंगे तो क्या करेंगे, आपने ऐसा कर दिया, फिर हम कहेंगे आप हमेशा ऐसे करते हो। अब मैंने ऐसा किया एक बार को तो चलो मैं स्वीकार कर भी लूं, लेकिन जैसे ही सामने वाले ने कहा आप हमेशा ऐसे करते हो, मतलब उसने उस चीज को इतना मैग्नीफाई कर दिया, अब ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती। तो चीज ठीक हो भी रही थी, लेकिन मेरे एग्जैजरेशन ने, मेरे मैग्निफिकेशन ने ठीक होती होती चीज को और बिगाड़ दिया। सो नेवर मैग्निफाई द प्रॉब्लम, नेवर एड योर assumptions to magnify the problem. Also, डू नॉट जंप टू कंक्लूजन। पक्का उसी ने किया होगा, ये उसी का काम हो सकता है। वो चाहते ही नहीं है कि मैं आगे बढ़ूं, वो चाहते ही नहीं है कि हम शांति से रहें। सो दिस इज व्हाट वी आर जंपिंग टू कंक्लूजन्स। तो ये भी काम को बिगाड़ देता है, बिकॉज फिर क्या होता है, एक ऑलवेज मेंटालिटी बन जाती है, हम ही हमेशा क्यों करें, मैं ही हमेशा क्यों झुकूं, मैं ही क्यों सहन करूं, मतलब मैं ही क्यों, वो मुझे ही करना पड़ता है और कोई कुछ नहीं कर रहा, हमें ऐसा लगता है। लेकिन वास्तविकता क्या है, एवरीबडी इज सेलिंग इन द सेम बोट। मैं अकेली नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अकेली कर रही हूँ ये काम। एंड हम कई बार सामने वाले व्यक्ति को लेबल कर देते हैं उसकी गलतियों से, उसके व्यवहार से। फिर इतने सारे लेबल्स लग जाते हैं उसके ऊपर कि उसके पीछे जो सही में है वो व्यक्ति, वो हम देख ही नहीं पाते। हम उन लेबल्स को ही देखते हैं, उन लेबल्स के अनुसार ही हम अपना बिहेवियर चूज करते हैं, और एक्चुअल व्यक्ति से तो हम कनेक्ट हो ही नहीं पाते। सो वेयर इज द रिलेशनशिप, रिलेशनशिप इज बिटवीन अ लेबल एंड अ लेबल। अपने ऊपर भी हमने लेबल लगाया हुआ है, मैं ये ही, और सामने वाले पे भी लेबल लगाया हुआ है कि ये व्यक्ति ऐसा। तो जब मैं बात करती हूँ उससे, तो मैं अपने उस लेबल को सामने रख करके सामने वाले पे भी जो लेबल लगाया है उसी पे बात, उसी से बात कर रही हूँ, उसी से डील कर रही हूँ। सो अ लेबल इज डीलिंग विद अ लेबल, पर्सन इज नॉट डीलिंग विद द पर्सन। तो रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश होंगी कैसे, या अगर खराब हुई है तो वो ठीक होंगी कैसे। एंड डू नॉट सर्च फॉर नेगेटिविटी। कोई अच्छा भी बन रहा है तो भी मन में क्वेश्चन आता है, आज ये इतना अच्छे से बात कैसे कर रहा है। सो नेगेटिविटी की दुनिया में हम इतने डाउटफुल हो गए हैं कि हम हर व्यक्ति और हर चीज में कभी कभी नेगेटिव ढूंढने लग जाते हैं। ये भी हमारी रिलेशनशिप्स को स्पॉइल कर देता है। एंड स्टॉप ब्लेमिंग, क्योंकि हमारे ही शब्द कभी ना कभी घूम के हमारे पास आते हैं। जैसे हम कर्मों के लिए भी कहते हैं ना, हमारे ही किए हुए कर्म हमारे पास लौट के आएंगे, ऐसे ही शब्द भी है। आज अगर हम बच्चों को जोर से बोल करके अपनी बात मनवाते हैं, डांटते हैं, इंस्टेड ऑफ एक्सप्लेनिंग देम कि ये उनके लिए गलत है, हमने उनको समझाया नहीं लेकिन डांट के चुप करा दिया, तो बच्चों को क्या रजिस्टर हुआ कि अगर अपनी बात कभी मनवानी है तो ऊंचा बोलना जरूरी है। बिना ऊंचा बोले, बिना डांटने की टोन में आए, सामने वाला व्यक्ति नहीं सुनता। तो आगे चल के बड़े होकर के फिर वही बच्चे अपने पेरेंट्स या बड़ों के सामने चिल्लाने लग जाते हैं। फिर क्या बोलेंगे पेरेंट्स, आजकल के बच्चे कहाँ से सीखे, तो कहाँ से सीखे, हम ही ने सिखाया ना उनको, कि अगर, क्योंकि हमने जब अपनी बात मनवानी थी उनसे तो हमने भी उनको चिल्ला के बोला। तो हमारे ही शब्द, शब्द भी एनर्जी है ना, एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर हमने कोई नेगेटिव बातें भी बोली है, ब्लेम किया है किसी को, वो शब्द एनर्जी जो मैंने जनरेट की, जो मैंने ट्रांसमिट की, वो डिस्ट्रॉय नहीं हुई है, कहीं ना कहीं जाके वो स्टोर हुई है, और वहीं से फिर वापस मुझे मिलेगी। सो हाउ कैन वी स्टॉप ब्लेमिंग, नोइंग दैट एवरीवन हैज अ यूनिक रोल टू प्ले, और उस रोल को एक्सेप्ट करना, इससे हम ब्लेम नहीं करेंगे। किसी ने कुछ गलत किया भी तो जो बाबा कहते हैं वो गलती भी ड्रामा में नूंद है,
कोई ना कोई हिसाब किताब मेरा उसके साथ था जो सेटल हुआ है, तो वो सेटलमेंट भी ड्रामा में नूंद है। इसलिए हर व्यक्ति निर्दोष है, ड्रामा भी निर्दोष है। हम ड्रामा को समझ के चलते रहे तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप थोड़ा सा उनको एनर्जी लौट के आती है, कर्म लौट के आता है, और हर व्यक्ति का रोल है ड्रामा, थोड़ा सा उनको आप समय अनुसार यहाँ पे वो बातों को टच कर सकते हैं। एंड स्टॉप ब्लेमिंग, देन व्हाट, स्टार्ट लविंग। एंड स्टार्ट लविंग का मतलब ये नहीं कि हम प्यार नहीं करते, लेकिन कई बार हम अपने गुस्से को, हेट्रेड को, पनिशमेंट देने को, इसको सुधारना है मुझे, इन सब चीजों को, इन सब फीलिंग्स में बह जाते हैं। सो वी हैव टू लव अ पर्सन इनफ टू परस्यू हीलिंग देन एंगर, हेट्रेड और पनिशमेंट। एंड उसके लिए एक ब्रिज बनना जरूरी है। वो लव, वो मेरी पॉजिटिव फीलिंग्स, कई बार हम लोग देखते हैं, लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं उसकी भलाई ही तो चाहता हूँ, तभी तो सब कुछ करता हूँ, लेकिन वो सुनता ही नहीं, वो मानता ही नहीं। सो मेरी पॉजिटिव फीलिंग्स उस तक ट्रांसमिट क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वो ब्रिज बीच में टूटा हुआ है। तो उस ब्रिज को, उस रिले को मुझे पहले बिल्ड करना है, फिर मेरी लव की फीलिंग, सारी पॉजिटिव फीलिंग्स उस तक फ्लो होंगी। तो पॉजिटिव एक्सचेंज से वो रिलेशन स्ट्रांग होता है। उस रिलेशन को बनाने स्ट्रांग करने के लिए सबसे पहले आई नीड टू ओन द रिलेशन, विच मीन्स ये मेरा रिलेशनशिप है। वो कितना निभाते हैं पता नहीं, लेकिन क्योंकि ये मेरा है तो मुझे पूरा निभाना है। डू नॉट एक्सपेक्ट कि सामने वाला पहल करेगा। आपका संबंध है, आपको, आप जिम्मेदार हैं, आप उसको निभाने के लिए पूरा प्रयास जरूर करें। ट्रस्ट, ट्रस्ट के ऊपर आप बोल सकते हैं, तो ये सब इजिली कवर कर सकते हैं करके। और भी इसके अंदर अगर सभी म्यूट कर लें, if everybody can mute themselves please, and if I can be made the co-host, so मैं भी म्यूट कर सकती हूँ। I'm not able to mute them presently. हाँ जी, मैं इनको म्यूट नहीं कर पा रही हूँ। हाँ तो आप Okay. एक बारी या तो होस्ट बन जाइए या मुझे को होस्ट बना दीजिए। So we can mention some more depending on the audience. जैसे अगर हम इंस्टीट्यूशंस में जा रहे हैं, so respect is something that we should definitely take, कि हमें दूसरों की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि जब हम रिस्पेक्ट करते हैं so we open ourselves to receive their qualities, right? So trust, respect, love. love का मतलब क्या है? what is love? तो किसी को बस ऐसे बोलते रहना कि I love you is not sufficient. love का मतलब है I accept you. love का मतलब है I support you. To love is to appreciate. To love is to share. So accept करना, support करना, care करना, appreciate करना, share करना, ये सब, these are all various ways to express love. Just mere words I love you will does not mean that we love each other. So सत्य जो प्यार है, जो बाबा ने हमें बताया है, वो हम उनको यहाँ पे उसका मीनिंग बता सकते हैं। और अब हीलिंग रिलेशनशिप्स के लिए क्या करना पड़ेगा? So we have understood what relationships are. We have understood relationships को कमजोर किसने किया, relationships को strong भी कैसे करना है, वो भी अभी हम समझ रहे हैं। तो प्यार का क्या रोल है ना? तो जैसे हमने कहा acceptance. So accept करने के लिए क्या करना है? दूसरे की विशेषताओं को देखना है। यहाँ आप उनसे एक एक्टिविटी भी करा सकते हैं, या ना भी अगर करा पाए एक्टिविटी, एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने आपको एक ट्रे के अंदर बहुत सारे कलरफुल स्टोन्स, पेबल्स सारे डाल के दिए, बड़े छोटे, हर साइज के, हर कलर के, हर प्रकार के जेम्स, और आपके पास ये जो ट्रे आई है ये केवल 10 सेकंड के लिए रहेगी। 10 सेकंड में से आपको कोई भी एक चीज उठानी है जो आपको अच्छी लगे, और जो आप उठाएंगे वो आपकी हो जाएगी।
और फिर आप उनको बता दीजिए कि इसमें एक रियल डायमंड भी है। तो प्रैक्टिकली तो नहीं कर सकते, लेकिन बता सकते हैं उनसे, आप पूछ सकते हैं कि अगर आपको पता चल जाए कि इस ट्रे में डायमंड भी है तो 10 सेकंड तक आप क्या ढूंढने की कोशिश करेंगे ट्रे में से? नेचुरली डायमंड हर कोई कोशिश करेगा कि मुझे वो जो एक डायमंड छुपा हुआ है वो मुझे ही मिल जाए। तो 10 वैसे तो कोई भी एक चीज उठाना कोई बड़ी बात नहीं है, 10 सेकंड बहुत ज्यादा है अगर मुझे सिंपली कुछ भी उठाना है तो। लेकिन अगर मुझे ढूंढना है डायमंड तो 10 सेकंड कितने कम लगेंगे। अब यहाँ पर तो आपके पास एक ट्रे थी, 10 सेकंड थे, चांस था ढूंढने का। रियल लाइफ में भी हम सब आत्माओं के अंदर बहुत सारे अलग अलग रंग के स्वभाव संस्कार हैं, बहुत सारी हमारी कमियां हैं, बहुत सारी हमारी अच्छाइयां हैं जो कलरफुल स्टोन्स की तरह है। वी आर ऑल अ पैकेज ऑफ दीज कलरफुल स्टोन्स। लेकिन उन सारे अच्छे बुरे चीजों के बीच में एक विशेषता हर आत्मा में है, और वो विशेषता है वो रियल डायमंड। हम कई बार व्यक्ति के अंदर दिखते हैं ऊपर ऊपर से, ये तो सारे ऐसे ही पत्थर है, इसमें से क्या करना, हम उस व्यक्ति को रिजेक्ट कर देते हैं। और हम वो एक क्वालिटी लेना जो मैं देखती और शायद उसको अप्रिशिएट करती, एक्सेप्ट करती, तो वो व्यक्ति भी मेरे करीब आ जाता और वो क्वालिटी भी मेरे अंदर समा जाती। सो हम उससे वंचित रह जाते हैं। सो एवरी पर्सन इज अ रियल डायमंड। जैसे हम उस ट्रे के अंदर बाकी सारे पत्थरों को देखते हुए भी नहीं देख रहे, क्यों? हमारी आंखें ढूंढना चाहती हैं उस डायमंड को। ऐसे ही व्यक्ति के अंदर की जो नेगेटिविटी है या बाकी सब रंग के स्वभाव संस्कार हैं, उनको देखते हुए भी नहीं देखें, पहले उसकी विशेषता को देखें, उसके अंदर के डायमंड को देखें, फिर अपनी जानकारी के लिए कि मुझे कैसे डील करना है इसके साथ, उसके स्वभाव संस्कार को समझ लें। लेकिन अगर पहले ही उसके रंग देख करके हम या तो बहुत ज्यादा अटैचमेंट में आ जाएंगे या बहुत रिपल्शन में आ जाएंगे, तो उसकी वो जो क्वालिटी है उसको नहीं देख पाएंगे। सो लुक फॉर द डायमंड विच इज डीप इनसाइड। और डायमंड, आप कभी ज्वेलरी शॉप पे जाइए तो डायमंड की ज्वेलरी कभी भी आपको मॉडल्स पे लगी हुई नहीं दिखाई देगी, वो सारी आर्टिफिशियली होती है। रियल डायमंड कहाँ होता है? शॉप के अंदर जाकर के एक लॉकर होगा, उस लॉकर के अंदर छोटा सा सेफ होगा, उसके अंदर एक डिब्बी में कपड़े से लिपटा हुआ एक डायमंड का टुकड़ा या ज्वेलरी होगी। सो रियल quality need not be always on the showcase. You have to understand the person deeply, go inside the person deeply, तब आपको उसकी विशेषता समझ में आ सकती है। So this is called acceptance. Accept the person as a tray of colorful stones, appreciating the real diamond within, and also be open for suggestions or feedback. हम जब अपने आप को हमेशा राइट मानते हैं और किसी का सजेशन, किसी का फीडबैक नहीं चाहिए होता, तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब मुझे रिलेशनशिप्स को हील करना है विद लव, सो लव फॉर अ पर्सन मीन्स लव फॉर देयर सजेशंस, रिस्पेक्ट फॉर अ पर्सन मीन्स रिस्पेक्ट फॉर देयर फीडबैक। सो हो सकता है कि जो व्यक्ति आपको फीडबैक दे रहा है, सजेशन दे रहा है, वो खुद बहुत इम्परफेक्ट हो, लेकिन जो एडवाइस वो आपको दे रहा है वो आपको कंप्लीट कर सकती है। सो वैल्यू द एडवाइस। जो मम्मा कहती थी कि भले ही उसमें 1000 खामियां हैं, लेकिन आपको तो उसने अच्छी चीज दी ना, तो उस अच्छी चीज को तो रखो। आज काम नहीं आ रही, कल काम आ जाएगी, उसको रखना तो अपने पास है, उसको रिजेक्ट क्यों करना? सो एक्सेप्ट देयर सजेशंस एंड फीडबैक्स एंड ब्रिज द गैप। 3 magical words that can bridge the gap very soon are sorry, please, and thank you. हील करने के लिए ये ग्लू की तरह काम करते हैं, इसलिए इनको हमेशा अपने साथ रखिए। And 3 magical phrases are I miss you, I understand you, maybe you are right. So when it comes to healing relationships, इन वर्ड्स और इन फ्रेजेस को हमेशा अपने पास रखिए, हैंडी रखिए। एंड लाइफ इज
फॉर गिविंग। जीवन क्या है? दूसरों को देने के लिए है। तो फॉर गिविंग का मतलब एक तो होता है फॉर गिविंग अलग अलग बोले तो देने के लिए, और एक फॉर गिविंग का मतलब क्षमा करना। तो लाइफ में क्षमा करते चले तो जीवन हरा भरा रहेगा। और अगर हर एक की छोटी छोटी बातों को दिल पे लेके बैठ जाएंगे ईगो के कारण, जो हमने पहले भी देखा अजम्पशंस के कारण, तो लाइफ बहुत ही रूखी सूखी हो जाएगी। और अब थर्ड रिलेशनशिप, पहला हमने देखा हमारा संबंध अपने साथ है, दूसरा औरों के साथ है, तीसरा संबंध जो हमारा नरिशिंग रिलेशनशिप है, जहां से हम पहले दो संबंधों को नरिश कर सकते हैं, वो तीसरा है गॉड। और क्योंकि आज के समय में ये रिलेशनशिप हमारा कमजोर हो चुका है, तो जो एनर्जी मुझे बाकी दो रिलेशनशिप में चाहिए वो कहाँ से आएगी? वो एनर्जी फ्लो बंद हो चुका है। और क्योंकि एनर्जी फ्लो पॉजिटिव नहीं हो पा रहा, क्योंकि पॉजिटिव देने के लिए मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरा ये रिलेशनशिप कमजोर है, तो मैं सबसे लेना शुरू कर देती हूँ और वो नेगेटिव एक्सचेंज शुरू हो जाता है, देने की बजाय लेना शुरू हो जाता है। तो परमात्मा कौन है वो आप थोड़ा सा शॉर्ट में यहाँ पे बता सकते हैं अगर टाइम है तो। ही इज द फादर ऑफ ऑल सोल्स। तो अगर परमात्मा से मेरा संबंध है और वो हम सबका पिता है, तो नेचुरली हम सबका आपस में भी वो मीठा संबंध ब्रदरहुड का हो जाता है। और अगर वो संबंध, अगर मुझे पता है कि संसार की हर आत्मा से मेरा संबंध है ब्रदरहुड का, सो आई ओन एवरी रिलेशनशिप, फिर हर व्यक्ति मेरा अपना है। और परमात्मा सभी धर्मों से ऊपर है, सर्वोच्च है। कुछ बातें परमात्मा एक है, सत्य है, कुछ बातें ये आप अपने हिसाब से यू कैन चेंज, जो आप बताना चाहें उस समय के हिसाब से वो बातें आप इसके अंदर लिख सकते हैं। और परमात्मा के साथ जो मेरा संबंध, दैट्स अ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। एंड गांधी जी ने कहा है that spiritual relationship is far more precious than other relationships. Other relationships divorced from spiritual relationship is like body without a soul. ये बात ब्रह्मा कुमारी ने नहीं, गांधी जी ने कही है। which means कि spirituality जो है वो हर व्यक्ति के लिए important है। spiritual लोग तो spirituality follow करेंगे ही, but spirituality is not just restricted to people who are dressed in white. सो अब परमात्मा हमारे लिए क्या है, उनके साथ कौन कौन से स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स है मेरे, तो हम उनको कुछ कॉमन संबंध बता सकते हैं, जैसे वो हम सबकी परम माँ है, परम पिता है, सुप्रीम टीचर है, सतगुरु है, सखा है। तो ये सब रिलेशनशिप्स जिनमें आज हम क्वालिटी ढूंढते हैं, और यहाँ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का एक्सचेंज चल रहा है, अगर हम परमात्मा के साथ ये संबंध जोड़े, सो परफेक्टली हम उस संबंध को परमात्मा के साथ निभा सकते हैं। और वो एनर्जी जो मुझे उस रिलेशनशिप को भरने के लिए चाहिए अपने फिजिकल लेवल पे, वो एनर्जी मुझे परमात्मा के साथ उस संबंध से मिलती है, और फिर उस एनर्जी से मैं अपने फिजिकल लेवल के रिलेशनशिप्स को हील कर सकती हूँ। ये लिंक हम उनको बता सकते हैं, और उसकी विधि है मेडिटेशन। और मेडिटेशन से क्या होता है, लाइफ में और रिलेशनशिप्स में एक बैलेंस क्रिएट होता है। सो यहाँ पे बिफोर शोइंग दिस स्लाइड मैं उनसे पूछती हूँ कि अगर आपको 3 कॉर्नर्स को कनेक्ट करना है तो उसके लिए कौन सी ज्योमेट्रिक फिगर यूज होती है? एवरीबडी सेज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल में से मोस्ट बैलेंस्ड ट्रायंगल कौन सा है? सो पीपल विल थिंक एंड देन दे विल से इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब क्या है कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स बराबर है। अब मेरी लाइफ का जो ट्रायंगल है उसको बैलेंस करने के लिए मेरा लाइफ भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल होनी चाहिए। तो ये 3 कॉर्नर्स कौन से हैं? एक है सेल्फ, दूसरा है सुप्रीम, और तीसरा है अदर्स। जो 3 रिलेशनशिप हमने शुरू में देखे थे, दे आर एक्चुअली द 3 कॉर्नर्स ऑफ माय लाइफ्स प्रिज्म। और इस लाइफ के प्रिज्म में इसका बैलेंस होने का मतलब क्या है? कई लोग होते हैं टू मच इंक्लाइन टूवर्ड्स सेल्फ, अपने से मतलब है बस, भगवान कौन है, क्या करना, किसने देखा, आई डोंट बिलीव इन गॉड। दूसरे क्या करते हैं, देखी जाएगी, उनको जो करना है वो करे, मैं ये करूं, मुझे ये मिले, मुझे ये करना है। तो हम समझ सकते हैं कि ट्रायंगल जो है वो डिसबैलेंस्ड है, एक तरफ ज्यादा है।
दूसरी तरफ कम है, तो दिस इज नॉट अ बैलेंस्ड लाइफ। ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ सेंटर्ड। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, अपना भी कुछ नहीं, जीवन में कुछ नहीं करना, कर्म संन्यास करना है, दुनिया को भी छोड़ छाड़ करके बस भगवान के लिए ही सब कुछ छोड़ दिया, स्वयं का भी लक्ष्य छोड़ दिया, दूसरों को भी जिम्मेवारी छोड़ दी, बस भगवान ही भगवान है। तो ये भी हम समझ सकते हैं कि ये भी डिसबैलेंस्ड हो गया है। क्योंकि भगवान अगर ऐसे में मुझे देगा भी, तो उसका मैं आगे क्या यूज करूंगी, मैं आगे किसको दूंगी, क्योंकि मेरा तो किसी से कुछ संबंध रहा ही नहीं। तो फिर परमात्मा सबको देने के लिए मुझे देगा या किसी और को देगा जो सबके बीच में है? डेफिनेटली जो सबके बीच में है, जो वेल कनेक्टेड है, जो खुद भी उसको फॉलो करे औरों से भी करवाए, परमात्मा तो उसी को देगा ना। और तीसरे प्रकार के लोग हैं, अपना कोई लक्ष्य नहीं, परमात्मा कौन है, जब जाएंगे तब देख लेंगे, भगवान के पास जब जाएंगे तब देख लेंगे, जाना तो है ही। लेकिन पूरा जिंदगी क्या करते हैं? उसने ये किया तो मैं भी ये कर लूं, इस समय पे ये फैशन चल रहा है तो मैं भी यही फैशन अडॉप्ट कर लूं, सबने इंजीनियरिंग की तो मैं भी इंजीनियरिंग कर लेता हूँ, उसने नया फोन लिया तो मैं भी कर लेता हूँ। तो जो दूसरे कर रहे हैं भेड़ चाल, उसी को खुद करने लग जाते हैं, तो भी लाइफ डिसबैलेंस्ड है। सो एक बैलेंस लाइफ में का मतलब क्या है? पहले मैं अपने आप को जानूं, परमात्मा से मेरा संबंध हो, और परमात्मा से जो मुझे एनर्जीज मिल रही है मैं दूसरों से बांट रही हूँ, और परमात्मा भी दूसरों के द्वारा जो मुझे दे रहा है मैं उससे एक्सेप्ट कर रही हूँ। तो मेरे तीनों कॉर्नर्स बैलेंस हो जाएंगे और मेरी सारी रिलेशनशिप्स हील हो सकती है थ्रू दिस बैलेंस लाइफ। सो नोबडी कैन गो बैक एंड चेंज अ बैड बिगनिंग। जो अभी तक हुआ वो हुआ, बीती को बिंदी लगाए। लेकिन अपने रिलेशनशिप्स को हील करने के लिए आज से ही आई कैन बिगिन एंड क्रिएट अ सक्सेसफुल एंडिंग। तो आप इसमें उनको बीच बीच में जहां जहां भी आपको लगता है आप उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक्टिविटीज करा सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, मेडिटेशन भी करा सकते हैं। एंड दिस इज हाउ वी कैन कवर दिस पर्टिकुलर सेशन। So if anybody has any questions, please let us know. आप पूछ सकते हैं। Any questions from anybody? No? So then we can end with a little meditation. हाँ, ये वीडियो YouTube पे जाएगा, ये पूरी जो रिकॉर्डिंग है दिस विल बी अवेलेबल टू यू ऑन YouTube, सो दैट YouTube लिंक विल बी शेयर्ड विद यू, और ये प्रेजेंटेशन भी आपको मिल जाएगी। सो आप इसमें चेंजेस करके अपने हिसाब से यू कैन यूज दिस presentation also. So if you're unable to unmute, you can write your question in the chat also. Not an issue. Or they can raise their hands, we'll unmute them. You can raise your hand, so we will unmute you. हाँ जी, चिरंजीवी भाई। Om Shanti, sister. Om Shanti. Yeah. Can we give a certain question or topic to make them a group discussion and give their answers and so that we can have any interaction? Why not? Why not? So it we is have up to you. आपको ये सेशन की तरह कराना है, वर्कशॉप की तरह कराना है, बट बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हमारे हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्ञान के हिसाब से उनको पता ही नहीं है। सो कभी भी अगर हम डिस्कशन कराएं तो या तो हम उनसे ज्यादा टाइम मांगे, 1.5 घंटा या 2 घंटा, जिसमें हम पहले उन्हें कुछ इनपुट दे पाए, और फिर उस इनपुट के बेसिस पे, क्योंकि अगर जैसे बाबा कहते हैं अगर उनके पास छाछ ही है तो छाछ में मथनी चलाने से कुछ नहीं निकलेगा ना। हम उनको पहले दे, मटेरियल दे, फिर वो जब मथनी चलाएंगे तो मक्खन निकलेगा। सो
group discussion on this topic is very successful. Okay. Because everybody is able to contribute in this topic. ये topic सबसे संबंधित है, तो everybody is able to contribute. Problems भी उनके पास है, relationship के solutions भी उनके पास हैं, लेकिन एक सही दिशा देने के लिए उस group discussion को थोड़ा समय, कम से कम आधा घंटा हमें मिले, जिसमें हम उनको कुछ मेन बातें इनपुट दे सके. Then you can have half an hour of group discussion or 1 hour of workshop. That will be very successful. Okay, then, can I have some ideas? Sure. What type of? You want me to share? Yeah. For group Because discussion? we have never did the group discussion or workshop, so this Okay. is the first time. Okay. So अगर आपको एक एक्टिविटी में बताती हूँ, it's a very interesting activity. So उस एक्टिविटी में आपको क्या करना है, दो के पेयर्स बनाने हैं. Everybody will come into pairs of 2 and you tell them कि you have to create a love formula. क्योंकि the topic is healing relationship with love. So you have to create a love formula. And कोई भी 3 चीजें, आपको 3 variables use करने हैं. And you have to create a love formula. So for example, आप उनको example दीजिएगा, otherwise they won't understand what do we mean by love formula, right? So love के लिए क्या है, जैसे हमने आज discuss किया कि acceptance plus sharing minus ego. So this is my love formula. So पहले everybody will create their own love formula and write it in their diary, and then they will come in groups of 2. और अभी दोनों लोगों को अपने लव फॉर्मूला को मर्ज करना है to get one love formula. So when I come with my love formula 3 variables. सामने वाला भी आता है, they also have 3 variables. अब 6 variables और बीच में जो हमने ऑपरेटर्स यूज किए, उसको सबको कंबाइन करके हम दोनों को प्यार से एक ही फॉर्मूले पे आना है, और वो एक फॉर्मूला दोनों के फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन हो सकता है. तो I have to completely dissolve my formula. That person has to dissolve their formula and create a new formula, combining the formulas of 2 people. अब जब 2 लोगों ने मिलके एक फॉर्मूला फिर से बना दिया, again with only 3 variables, the condition is the same. Now these 2 people, you join this group, this pair with another pair. Now 4 people are coming together. Again 2 formulas are coming together. Again they have to dissolve their formula, create a new formula. So पहले जो मैंने फॉर्मूला बनाया था, और ऐसे करते करते आप 8 के ग्रुप तक जा सकते हैं, 16 के ग्रुप तक जा सकते हैं, जितना समय आपके पास है. And in this process you can tell them later on, when you complete the activity, everybody can come and share their love formula. And then you can say कि आपने already इस वर्कशॉप के द्वारा ही अपने ईगो को कितनी बार मारा, कितनी बार आपने एक्सेप्ट किया दूसरे के व्यूज को, कितनी बार आपने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की कि ये जो बात कह रहे हैं ये बात भी उतनी ही अच्छी है. सो ऑलरेडी जो आप बातें बता रहे हैं, वो बातें खुद उस वर्कशॉप के अंदर उन्होंने फील की, प्रैक्टिस की. सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, जब भी कराते हैं ये वर्कशॉप, सो इट बिकम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्कशॉप. तो ये करा सकते हैं उनसे. इसमें कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, दिस यू कैन यूज फॉर एनी वैल्यू. पीस के ऊपर भी आप पीस फॉर्मूला, एक्सेप्टेंस फॉर्मूला, लव फॉर्मूला, कोई भी आप इसमें इस प्रकार का ले सकते हैं. ग्रुप डिस्कशन के अंदर आप उनको सेट ऑफ क्वेश्चंस दे सकते हैं. जैसे पहला क्वेश्चन दे सकते हैं आप उनको, फॉर एग्जांपल, कि आपको क्या लगता है कौन से सेल्फ के अंदर, मेरे अंदर, आज हमारे अंदर पर्सनल लेवल पे कहाँ पे डिस्कनेक्ट है अपने आप से, जिसके कारण से औरों के साथ में भी डिस्कनेक्ट है. तो कोई कहेगा मेरे अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, मैं न्यू फ्रेंड्स बनाने के लिए इनिशिएटिव ही नहीं ले पाता हूँ, ये मेरी कमी है. तो इस तरह की लोग बातें उसमें ग्रुप डिस्कशन के अंदर बोल सकते हैं, राइट. सो वन कैन बी दिस क्वेश्चन कि आपको अपने लेवल पे क्या इम्प्रूवमेंट का स्कोप लगता है, या क्या आपको सेल्फ एम्पावरमेंट चाहिए सो एज टू हील योर रिलेशनशिप्स. फिर कि व्हाट डू यू थिंक शुड बी आवर थॉट्स, words and actions towards other people to make our relationships better with them. ऐसे करके कुछ आप 3-4 क्वेश्चंस, डिपेंडिंग ऑन दी ऑडियंस, ये क्वेश्चन आपके हर बार चेंज होंगे.
तो जो मैं अभी दे रही हूँ आपको क्वेश्चंस, ये हर ऑडियंस में नहीं चलेंगे, डिपेंडिंग ऑन द ऑडियंस, डिपेंडिंग उनका पहले से क्या हो चुका है। आप उनको 3 क्वेश्चंस दे दीजिए, ग्रुप्स में डिवाइड कर दीजिए। ग्रुप्स में डिवाइड करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप उनको बर्थ मंथ के हिसाब से यू कैन मेक ग्रुप्स। जितने लोगों का बर्थडे जनवरी में आता है, दे आर इनटू वन ग्रुप, फरवरी में आता है दे इनटू, इस तरह से भी यू कैन डिवाइड। सो डिवाइड द पीपल इनटू ऑडियंस, 2 या 3, नॉट मोर क्वेश्चंस, 2 या 3 क्वेश्चंस जो काफी प्रोबिंग क्वेश्चंस हो, उन क्वेश्चंस को पूरे ग्रुप को दे दीजिए एंड छोटे छोटे ग्रुप्स में लेट देम डिस्कस। एंड यू कैन गिव देम फ्लिप चार्ट्स, you can give them chart papers and some color pens, ताकि जो भी चीजें वो लिख रहे हैं उसको वो कलरफुली थ्रू सम ड्राइंग या चार्ट के रूप में या किसी भी तरह से they can present it on that paper. So the only thing that you have to do is arrange some logistics, थोड़ा सा पेपर मार्कर वगैरह अरेंज कर लीजिए, जैसे हम लोगों ने वहां पे किया था एक्टिविटी के अंदर विशाखापट्टनम में, उस प्रकार से आप उनको दे दीजिए, ताकि जो भी वो बोल रही हैं कहीं लिखने का उनके पास मार्जिन हो शो करने का, ताकि जब बाद में डिस्कस करना हो तो वो उसको दिखा भी सके। और कुछ क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर लीजिए। सो फॉर एवरी ग्रुप एक्टिविटी आप लोग जो ऑर्गेनाइज कर रही हैं उस पर्टिकुलर चीज को, उसको बैठ के मंथन करके कि इन लोगों की क्या बैकग्राउंड है, उस हिसाब से कौन सी बातें इनको अपने आप से पूछनी है, सेल्फ रिफ्लेक्शन में पूछनी है, वो बातें आप उनको क्वेश्चंस के रूप से दे सकते हैं। Sister, I think before conducting any activity, that means that you have said that love formula, no? So that means we need to give some knowledge also before that, so then so that only they can make acceptance and everything. तभी मैंने कहा बिफोर एनी एक्टिविटी या डिस्कशन इनपुट देना जरूरी है, नहीं तो वो पानी में मछली चलाएंगे मक्खन नहीं निकलेगा। Okay. So sister, at one of the college we have made some activities that were trained by you previously. So they have enjoyed a lot with the activities. Session has not been bored. So I feel these activities would make something interesting for them, for the college staff. So can I have some more ideas in next session? Right. There is a session on YouTube which I have done for the administrators wing. So physically, I have made them do those activities, and some activities I've explained to them. So that whole session is available on the YouTube. So I think the link was already shared at the time when I was conducting. But once again, we'll circulate the link in the group so you can actually see people performing those activities, how they are done. So that will help you because you'll be able to see how you do it. Because उस समय मेरे सामने लोग थे, so I made them do those activities. Okay. So कैसे करानी है वो आप वहां से देख करके you can use those activities freely. ओके, थैंक यू। तो हम 2 मिनट बाबा की याद से फिर सेशन को पूरा करते हैं और कल दोबारा सेशन रहेगा दूसरे टॉपिक पर, सेम टाइम 5 to 6. So tomorrow also we will meet and we will discuss a new topic. Om Shanti.